किताब पहला अध्याय, अगर आप उसका पढ़ते हैं, रूत की किताब पहला अध्याय 8 वचन से लेकर 19 तक अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और चिल्लाकर रोने लगी। उसने कहा और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। और नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझसे आशा है, और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र होते भी, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना करो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है। तब वे फिर से उठी। ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मौत छोड़ किसी और कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया कि नोमी बैतलहम को छोड़कर मोआब चली गई, और कारण क्या था? क्योंकि बैतलहम में अकाल पड़ा था, और मोआब जाने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके दोनों लड़कों की डेथ हुई, और 2 बहुएं थी, वो विधवा हो गई दोनों। और मेन जो सीखने की बात थी वो क्या थी कि चाहे अकाल हो, चाहे कमी हो, चाहे तंगी हो, खुदा के स्थान को कभी भी मत छोड़ना। क्योंकि इस वचन में हमने पढ़ा था पिछली बार कि उसी स्थान की खुदा ने सुधि ली, और वहां पे खाना भी आया, पीना भी आया, और बैतलहम दोबारा से सदाबहार हो गया, फलवंत हो गया, किसी चीज की घटी वहां नहीं हुई। और जो नोमी ने ये सुना, उसने डिसीजन लिया, उन्हें फैसला लिया कि मैं वापस चली जाऊंगी बैतलहम। और अब वापस जाने से पहले उसके आगे 2 चुनौतियां थी। वो चुनौतियां क्या? एक ओर्पा और एक रूत, उसकी बहुएं। और जो बहुएं थी वो बैतलहम की नहीं थी, वो प्रभु को मानने वाली बहुएं नहीं थी, वो मोआब देश की लड़कियां थी और उनसे शादी हुई थी। तो प्रभु यहोवा को नहीं मानते थे वो लोग, उनके अपने अलग देवता होते थे। हालेलुया। और जब नोमी ने कहा, मेरा तो फाइनल है कि मैं खुदा के घर, उस बैतलहम, उस रोटी के घर मैं लौट जाऊंगी, क्योंकि मोआब देश के अंदर रोटी तो थी पर कमाने वाले नहीं थे। हालेलुया। और मुझे यकीन हो गया है कि जो लोग बैतलहम या खुदा उनकी सुधि ली है, वो मेरी भी सुधि लेगा और मुझे भी वो आशीषित करेगा। हालेलुया। उसका हाथ में इस बात का यकीन था, क्योंकि
वो बैतलहम में रह चुकी थी, उसको पता है खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। और सिर्फ इन दोनों बहुओं को बुलाया, उन दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, क्या कहा दोनों बहुओं को बुला के, हे ओर्पा, हे रूत। हालेलुया। हे ओर्पा, हे रूत, दोनों बहुओं को बुला के वो उनको सामने देख के वो रोने लगी और रोते रोते उसने कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि मैं अब बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा और 2 ही लड़के थे, वो दोनों मर चुके हैं, अब मेरे पास कोई लड़का नहीं है कि मैं उनसे तुम्हारी शादी करा दूं, क्योंकि वे दोनों जवान बहुएं थी। बाइबल कहती शादी के 10 साल के बाद इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, तो अगर उनकी शादी 25 साल में हुई होगी तो वह 35 साल की थी बस। और पुराने टाइम में जल्दी शादियां हो जाती थी, अगर 17 साल की शादी हुई होगी तो वो सिर्फ 27 साल की थी। वो दोनों जवान थी और नौमी कहती कि तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोख में कोई और पुत्र नहीं है कि वो पैदा हो। अब वो कहती है अगर मेरा हस्बैंड जीता, अगर वो जीता भी और अगर मैं बच्चा पैदा कर भी देती तो क्या तुम इतने टाइम वेट करते कि वो कब शाना होगा, कब मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। तो इसलिए उन दोनों को कहा, हे मेरी बच्चियों, हे मेरी बेटियों, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे परिवार में हम 4 लोग आए थे और आज मैं अकेली हूं। और जब 2 शादियां हुई और जब आप दोनों मेरी लाइफ में आई तो उसके बाद अब तुम भी अकेली हो और मैं नहीं चाहता, मेरी तो मजबूरी है, पर अभी तुम जवान हो, तुम शादी कर सकती हो, तुम जाओ, तुम्हारी वहां पे शादी हो और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको, ब्लेस हो उसको। हालेलुया। ये नौमी का प्यार था दोनों बहू के लिए। वो चाहती थी कि मैं तो दुखी हुई, तुम दुखी ना हो, तुम दूसरी शादियां कर लो। हालेलुया। तो जब ये बहुत समझाने के बाद दोनों बहुओं को उसने गले से लगाया, चूमा उनको, उन्हें कहा तुम अपने लोगों में लौट जाओ। और जब ये बात हुई तो इतना फैसला लेने के बाद ओरपा ने कहा हाँ। उसने अपनी सास को गले से लगाया, उठ गई, चली गई मुआब, चली गई अपने रिश्तेदारों में, चली गई अपने पुराने देवता के पास जिनको वो मानते थे। और जब रूत की बारी आई तो रूत ने कहा मैं नहीं लौटूंगी। उसकी सास ने कहा देख तेरी जिठानी भी चली गई है, तेरी जिठानी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसका पति भी होगा, उसका परिवार भी मिल जाएगा। परंतु रूत ने कहा मेरे को बार बार विनती मत कर, मेरे को बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछ, ये मेरा फाइनल फैसला है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो एक ही जगह है जहां एहसास, जहां मेरी तू माँ के जैसी है, जहां तू जाएगी वहां पे मैं जाऊंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, जहां पे तेरी मौत होगी उसी जगह पे मेरी मौत होगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और ये इतना कठोर डिसीजन था रूत का। उसके सामने बहुत सी जगह थी, उसके सामने बहुत से लोग थे जिन्होंने अलग डिसीजन लिया था। उसके सामने ओरपा थी, उसके जेठानी थी, उसको पता था कि मेरे सामने एक लड़की ने दूसरा फैसला लिया है और उस फैसले में उसकी जिंदगी अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि उसकी सास ने कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना, तुम ब्लेस हो जाओगी, तुम आशीषित हो जाओगे, अपने लोगों में चले जाओ। और रूत ने, क्योंकि उसने खुदा को देख लिया था रूत ने 10 सालों के अंदर कि प्रभु यहोवा है क्या। हालेलुया। उसने प्रभु के बारे में वो जान गई होगी, क्योंकि विश्वासी परिवार में वो आई थी। कभी कभार बातें चलती होंगी कि हमारे परमेश्वर में ऐसे निकाल के लिया था, हमारे परमेश्वर ने जंगल में हमें मन्ना खिलाया था। तो रूत को इन बातों का भी पता होगा, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में थी जो बैतलहम में रहता था। उसने कहानियां सुनाई होगी
हमारे परमेश्वर तो यरीहो की दीवार को उसने पलट दिया था, और जब हमने खाना मांगा उन्हें आकाश से बरसाया था। और रूत भी इस बात को जानती थी, ओरपा भी। पर जब फैसला लेने का टाइम आया तो ओरपा ने फैसला लिया, मैं अपने लोगों में वापस लौट जाऊंगी। और रूत ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ए मेरी सास है, मेरी माँ, मैं तुझे नहीं त्यागने वाली। मैं उस परमेश्वर यहोवा को नहीं छोड़ने वाली। अब अगर मुझे विधवा भी रहना पड़ा मैं तैयार हूं, अगर मुझे दुख में भी रहना पड़ा मैं तैयार हूं, अगर मुझे समस्या में भी रहना पड़ा मैं तैयार हूं, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तैयार हूं। मैं हर परिस्थिति में तैयार हूं। यह रूत का फैसला था। और ओरपा का फैसला क्या था? ओरपा जो उसकी जेठानी थी वो चली गई। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक बात और कही, अगर मौत छोड़कर मुझे कोई तेरे से अलग कर दे तो यहोवा मेरे साथ बुरा करे, यहोवा मेरे को सजा दे इस बात की, यहोवा मुझे और भी दुख दे अगर मैं ऐसा करती हूँ। तो उसने अपने आप को एक वाचा बांध ली कि एक ही चीज है जो मेरे को तेरे को अलग कर सकती है, वो क्या? वो मौत। अगर मैं आज मर गई तो हम अलग हैं, पर अगर मौत ने हमें अलग नहीं किया तो कोई चीज हमें अलग नहीं करेगी। यह रूत का फैसला था। हालेलुया, हालेलुया। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि इस निर्णय के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी निर्भर करती थी। और उसके सामने एक लाइफ थी, विधवा की लाइफ। कैसी जिंदगी थी उसके सामने? विधवा की। और एक जिंदगी थी कि मैं अपने लोगों में जाकर ओरपा की तरह शादी कर लूं और बिंदास रहूं, मजे में रहूं। पर उसने प्रभु को जान लिया होगा और उसने फैसला लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगी। किसको? खुदा को भी नहीं छोड़ूंगी, और ये मेरी सास, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। एक सास आज जब कहा सुनी सास और बहू में होती है तो सास कहती, रूत के जैसी बन। किसके जैसी बन? तो मैं सास को भी कहना चाहता हूं, तो नौमी बन जा, रूत तेरे को कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर बहू कहती सास को बाइबल पढ़ाकर नौमी के जैसे बन, तो फिर मैं भी आपको कहना चाहता हूं, अगर तू रूत बन गई, तेरी सास नौमी अपने आप बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम फैसले नहीं लेते। हम फैसले लेते नहीं। नौमी ने फैसला लिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें एक बात बताओ मेरे को, ये नौमी तो ये बुजुर्ग औरत थी। क्या थी? इसका हस्बैंड मर चुका था, हस्बैंड के साथ भी जिंदगी जी होगी। इसके जवान लड़के थे और लड़के भी 10-10 साल शादी के बाद में रहे हैं। इसका मतलब ये कोई जवान औरत नहीं थी, ये खा कमा शायद नहीं सकती हो, ये बुजुर्ग थी। और इसने अपनी बहू को अच्छा स्वभाव दिखाया होगा, इसने अपने बहू के सामने खुदा की बातें की होंगी, इसने अपने बहू के साथ प्यार का रिश्ता बनाया होगा। इसलिए इसकी बहू कहती, मैंने खुदा का आत्मा, खुदा का प्यार तुम्हारे घर में देखा है। तुम्हारे फैसले, क्योंकि बहू पुरानी जिंदगी को नहीं जानती, बहू जानती है सास अभी क्या हुआ उसके साथ 10 सालों में। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ नौमी ने बड़ा अच्छा स्वभाव अपनी बहू को दिखाया होगा, और उसके स्वभाव के कारण और खुदा के प्यार के कारण नौमी ने फैसला लिया, रूत ने फैसला लिया कि नौमी मेरी सास, मेरी माँ, मैं तुझे नहीं त्यागूंगी। और कारण क्या था? स्वभाव। कारण क्या था? मसीह का नेचर। कारण क्या था? मसीह की बातें दिखाना। कारण क्या था? मसीह के कामों के बारे में लोगों को बताना। अगर तुम ये काम करोगे तो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर
अगर तुम्हारी सोच गलत है, अगर तुम्हारे फैसले गलत है, अगर तुम्हारे मन में गलत विचार हैं, अगर तुम धोखा देने पे यकीन करते हो, लालच पे यकीन करते हो, झूठ बोलने पे यकीन करते हो, तो फिर तुम्हारे हाथों से नौमी चली जाएगी। और अगर तुम एक अच्छी सास नहीं बने तो रूत भी तुम्हारे हाथों से ओरपा की तरह जा सकती है। हालेलुया। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि दूसरों को बदलो, मैं कहता हूं खुद को बदलो, दूसरे अपने आप बदल देंगे। आज सारी दुनिया दूसरों को बदलने पे लगी है, खुद को नहीं बदलती। अगर तुमने खुद को बदला तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे तुम्हारे लिए। और हम क्या कोशिश है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं किया, घर में हमेशा तू ऐसा करती, तू वैसा करती, तू वैसा करती। मैं आपको कहना चाहता हूं, रूत बन जा, नौमी तुझे मिल जाएगी। और अगर तू सास है तो नौमी बन जा, रूत तेरे को मिल जाएगी जल्दी। हालेलुया। और जब रूत कहती, हे मेरी माँ, हे मेरी सास, तू तो बुजुर्ग है, उसके मन में आया होगा मैं ही अगर तेरी सलग हो गई तो क्या बचेगा तेरे पास। तू बुजुर्ग है, तू कमा भी नहीं सकती। और उसने अपनी सास से प्यार किया और उसने कहा, मैं दूंगी तुझे कमा के, मैं तेरे साथ रहूंगी। अगर तू भूखी मरेगी तो मैं भी मरूंगी, अगर मैं खाऊंगी तो तुझे भी खिलाऊंगी। हालेलुया। और हम क्या कहते, कोई मरे या जिए, हम खुश हैं तो दुनिया खुश है, और हम दुखी तो दुनिया दुखी। कुछ लोग कैसे, तुमको लगता हमारा पेट भरा तो सबका भरा, और हम परेशान हैं तो सब परेशान हैं। नौमी तो बुजुर्ग, जिसको पता है मैं कितने साल जीऊंगी, 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो रूत को पता था मेरी तो जवानी पड़ी है सारी सामने। रूत को कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम, कोई बच्चों का जिक्र नहीं है बाइबल में, बच्चे भी नहीं थे कि बच्चों के सहारे जी ले। चलो 10 साल के बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे हैं, और थोड़ा सा मेहनत और करेंगे और बच्चे शाणे हो जाएंगे और वो संभाल लेंगे, नहीं। कोई था रूत के पास, पर एक ही फैसला था, यीशु, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। क्या पता नौमी ने बताया होगा, हम बैतलहम में रहते थे, बड़े मजे से खाते पीते थे, अचानक क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ा और मेरे हस्बैंड ने एक फैसला लिया कि मुआब में आ जाएंगे। और मुआब में आने के बाद मेरे हस्बैंड मर गया, मेरे दोनों बच्चे मर गए। उन्हें बात बताई होगी अपने बहुओं को, अपना हाल दुख का कौन नहीं बताता। अगर आप दिल्ली रहने चले जाओगे, आप 10 बंदों को बताओगे मैं वहां से अपने करनाल से दिल्ली क्यों आया, जहां भी बात चलेगी लोग पूछेंगे कहां थे आप पहले, आप वहां देखिए कहानी बताओगे आप पूरी। तो उसने अपने बहुओं को बताई होगी, ऐसे ऐसे हुआ, हमारा परमेश्वर तो बड़े अद्भुत काम करता था, और अब हमने पता लगा है कि हमारे परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले ली है, वो सारे अब भले चंगे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये बात रूत के माइंड में बैठ गई कि ये तो महान परमेश्वर यहोवा है, इसने तो समुद्रों को चीर दिया था, ये तो बहुत सामर्थी है, अगर इसकी वजह से मेरे को दुख में भी रहना पड़े तो वो दुख में रहने के लिए भी तैयार हो गई। और उसने कहा, ये सास जिसकी वजह से मैंने परमेश्वर को जाना है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। मेरी सास की वजह से मुझे जीवित परमेश्वर मिल गया, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। और ये फैसला रूत का था कि ये मेरी सास, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं तेरा पेट भरने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे पालने के लिए भी तैयार हूं। मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे खुदा चाहिए। अगर खुदा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे पीछे आएगा, और खुदा अगर मुझसे अलग हो गया तो सब कुछ अलग मुझसे हो जाएगा एक दिन। हालेलुया। अगर ये फैसला आपका है कि खुदा मैं तेरे से अलग नहीं होंगी हर परिस्थिति में, दुख में भी सुख में भी, तो क्या एक बात याद रखना, बैतलहम में अकाल पड़ा था। बैतलहम का मतलब खुदा का घर, खुदा के घर में भी कमी आ गई एक बार, और वो कमी इसलिए नहीं थी, वो परमानेंट नहीं थी, वो कमी सिर्फ इसलिए थी
तू अपने लोगों को परखता है, वो जांचता है। तो मेरी उपस्थिति में तो चल रहा है, तो बड़ी अच्छे से मेरे साथ आत्मिक जिंदगी तो जी रहा है, पर फिर भी तेरी जिंदगी में ये कमी है, और खुदा तब वहां पे तुम्हें देखता है, तुम क्या फैसला लोगे। अगर तुमने सही फैसला लिया तो खुदा तुम्हारे फैसले के हिसाब से तुम्हें आशीषित कर देता है, और अगर तुमने गलत फैसला लिया तो खुदा की उपस्थिति से तुम दूर हो जाते हो। और अगर दूर हुए तो बाइबल कहती जो शैतान आएगा, जो चोर आएगा, वो चोरी करने, वो नाश करने, वो घात करने, वो तुम्हारा नाश करने के लिए ही आएगा। और जब नौमी ने फैसला गलत लिया, जब नौमी के हस्बैंड ने गलत फैसला लिया, वो मोआब देश चले गए, तो उनके घर में 3 डेथ हुई, 3 मौत हुई। हालेलुया। एक बात याद रखना, अगर नौमी अच्छा स्वभाव ना दिखाती, अगर वो खुदा के बारे में उसको ना बताती, तो आज नौमी अकेली होती, और वो बुजुर्ग होती, पता नहीं खा पाती, कमा पाती, क्या होता उसका कुछ नहीं, भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती। तो इसलिए क्या खुदा ने कहा, तुम जीवित पत्रिका हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, अपना अच्छा स्वभाव बाहर भी दिखाओ और अपने घर में भी दिखाओ। अगर घर में तुमने दिखाया तो रूठ तुम्हें मिलेगी। सास की दोस्ती किसके साथ होती? बेटे के साथ नहीं होती। माँ की दोस्ती बेटा तो काम काज में लगा रहता है, दिन रात उसको किसके साथ रहना पता है? सास के साथ। या उसके साथ लड़ ले या उससे प्यार कर ले, रहना वहीं पे है। हालेलुया। इनका इतना अच्छा रिश्ता था सास बहू का, रूथ का और नौमी का। ये बाइबल में सास बहुएं हैं, इन दोनों को याद रखना जिंदगी में। जब मन करे ना मेरे को नौमी जैसी सास मिल जाए, जो मेरा फायदा सोचे। क्या कहती है? मेरा दुख तो बड़ा है, पर हे मेरी बेटियों, ये सास नहीं, ये माँ वाला स्वभाव है। एग्जैक्ट बाइबल में कोई सास है ही नहीं। हिंदी बाइबल में लिखा पर सास का मतलब माँ बाप ही है। वो माँ बाप की तरह कहती है, मेरी बेटी तुम क्या कर लो, तुम दूसरी शादी आकर के अपने देवता के पास चली जाओ, क्योंकि मेरा तो यहोवा मेरे विरुद्ध हो चुका है। परमेश्वर ने मुझ पर क्रोध किया है, और मैं नहीं चाहती तुम भी नुकसान में रहो, तुम जाओ। पर उसने रूथ को एक बात समझ आ गई कि खुदा के पास ही समाधान है। रूथ को पता था अगर परमेश्वर बैतलहम में अकाल के टाइम उनकी सुधि ले सकता है, तो वो हमारी भी सुधि लेगा एक दिन। उसको पता था अगर वो जंगल में मन्ना बरसा सकता है, तो हमारे ऊपर भी वो अकाल में हमें रहने नहीं देगा, गरीबी में रहने नहीं देगा। अगर आप भी उस यहोवा परमेश्वर पे यकीन करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, थोड़े से दुख के बाद एक अनंत महिमा आपका वेट कर रही होगी। हालेलुया। अगर आप इस दुख के समय सही फैसले लिए, तो जब स्वर्ग में आपके कदम दिखेंगे, कौन से स्वर्ग में? जो इस धरती पर खुदा तुम्हें स्वर्ग देगा, मैं उस स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब असली स्वर्ग में तुम्हारे कदम दिखेंगे, तो तुम कहोगे खुदा हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम कहते पौलुस ने बड़ी सेवा की, कहते ना, हम कहते पतरस ने बड़ी सेवा की, हम कहते यूहन्ना ने बड़ी सेवा की, हम कहते थोमा ने बड़ी सेवा की। वो मारे गए, काटे गए परमेश्वर के लिए, कोई उबले हुए तेल में डाला गया, कोई कुछ किया गया। और जब वो स्वर्ग में गए, जब उन्होंने मसीह को देखा, जब उससे मेमने को देखा, तो उनको इनाम मिला था, मुकुट। हर चेले को मुकुट मिले थे, क्योंकि वो जयवंत होकर इस दुनिया में आए थे। तो जब उसने खुदा की महिमा देखी, उसने परमेश्वर को देखा, उसने अपने मुकुट उतार दिए। उसने कहा हम इस योग्य नहीं है, क्योंकि जो खुदा तूने किया है उसके सामने हमने तो कुछ भी नहीं किया। और धरती पे हम पौलुस के बारे में पढ़ते, उसने बहुत दुख उठाए, पर वहां पे जाके क्या हुआ? जो 12 चेले, जो खुदा के लोग स्वर्ग में, उन्होंने खुदा की महिमा देखी, उन्होंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, खुदा जो तूने किया हमारे लिए। हालेलुया। जो प्राचीन थे, जो खुदा के, जिन्होंने कड़ी मेहनत की परमेश्वर के लिए, दुख उठाए, उन्होंने स्वर्ग में अपने मुकुट उसके पैरों में रख दिए मेमने के, कि हमने तो कुछ नहीं किया, तूने किया है, तू ही योग्य है आदर की, तू ही इस सम्मान के, इस महिमा के योग्य, हम तो कुछ भी नहीं। हालेलुया।
समझ रहे मेरी बात? तो इस बाइबल का इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो मैं तुम्हें देने वाला हूं कुछ भी नहीं होंगे, वो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। पर एक काम करना, ईमानदारी से चलते रहना, ईमानदारी से चलते रहना। अगर ईमानदारी से आप चलते रहे, खुदा का ग्रेस, उसका फेवर आपके ऊपर रहेगा। अगर आपने कहीं पर भी गड़बड़ की तो आप ऐसे मसे के नीचे आप एक्सपोज हो जाओगे बड़ी जल्दी, आप बचोगे नहीं। हालेलुया। अगर कुछ भी हेरा फेरी हुई तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। हालेलुया। कोई नहीं बचता खुदा के हाथों से, इसलिए उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्यार से रहोगे, वो अच्छे वाले भयानक काम तुम्हें दिखाएगा। अगर गड़बड़ करोगे तो उसके सामने फंस जाओगे। हालेलुया। यहोशू ने कहा अपने लोगों को कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। तुम फैसला कर लो, तुमने यहोवा की सेवा करनी है कि नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा फैसला, तुम्हें यहोवा के पीछे चलना है कि नहीं चलना। यहोवा के अगर पीछे चलना है तुम्हें ऐसे ऐसे चलना होगा। तुम्हें खुदा की ही वर्शिप करनी है, किसी और की नहीं। तुमने खुदा की आराधना करनी है, तुमने यीशु की आराधना करनी है। तुम प्रभु के तुम सब जगह नहीं जा सकते जहां पे लोग जाते हैं। उसने नियम भी बताया। उसने कहा मैंने तो फैसला ले लिया। यहोशू कहता मैंने तो फैसला ले लिया है, ये अब किसकी सेवा करेंगे? यहोवा की। अब तुम भी फैसला ले लो, तुमने किसकी करनी है। एक साइड हो जाओ। कहां पे हो जाओ? या तो इस साइड ही हो जाओ या फिर इस साइड हो जाओ। या तो प्रभु को ही मान लो या भी प्रभु से दूर ही हो जाओ। जो बंदा बीच में रहता है वो हमेशा परमेश्वर के लोगों का नुकसान करता है और अपना भी नुकसान करता है, और वो खुदा के राज्य में भारी नुकसान का कारण बनता है। तो मिक्स लाइफ जीता है। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, गुनगुने मत रहो। गुनगुने कौन सा पानी होता है? गुनगुना कहते ना, गुनगुना सा पानी करके ला। उसको तुम देखते हो वो ना तो ठंडा लगता, उसको ना वो गर्म लगता। तो बाइबल कहती तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें उगलने पर हूं। उगला तो नहीं है पर तुम मेरे को हजम नहीं हो रहे। तुम्हारा स्वभाव उल्टी कब लगती है? जब हजम नहीं होता पेट में कुछ, जब मुंह में कुछ ऐसा चीज लगे तुम कहते आई ये मैं निकल ही नहीं सकती, इसको उल्टी कर दूं। तो परमेश्वर कहता मैंने मुंह में तुम्हें रखा पर उगलने पर हुआ। तुम्हें उगल दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा वेट है, तुम कब ठीक हो जाओ। तुम्हारा स्वभाव मुझे फप नहीं रहा, तुम्हारा स्वभाव मुझे सेट नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तुम्हारे नेचर से लोग बचते नहीं, वो नाश होते हैं तुम्हारे स्वभाव से। नौमी ने भी कहा फैसला ले लो अपनी दोनों बहुओं को। ओरपा ने फैसला लिया, जो बड़ी बहू थी, ठीक है मम्मी जी ठीक है, गले वाले लगी, प्यार दिखाया और चली गई। और रूत ने कहा हमने अभी चूमने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथी हैं, हमने कहीं नहीं जाना। वो तो चूम के चली गई। और रूत ने थोड़ा ऐसा उसका मम्मी को गले लगाया और चली गई। नहीं, रूत ने कहा मेरे से बार बार विनती मत कर। जब एक बंदा फैसला ले लेता ना कुछ, तो उसको कुछ समझाते, उसको कहते ना इसका पल्ला नहीं पड़ने वाली। तो रूत कहती मेरी सास मेरी माँ मेरे को बार बार मत कहे, अपना फैसला पक्का है। मैंने यहोवा को जान लिया है। 10 साल में मैंने यही तो देखा यहोवा ने क्या किया है। हालेलुया। जब आप प्रभु में चलते हैं, विश्वासी आपको कहता खुदा ने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं है खुदा कुछ करता नहीं। तुम्हारे फैसले गलत होंगे इसलिए उसने नहीं किया। तो रूत को तो समझ आ गया था कि मेरी आशीष मोआब में नहीं बैतलहम में है। जब उसने एक बात देख ली, मेरी सास जब इतने टाइम मोआब में रहने के बाद दोबारा बैतलहम में जाने का फैसला क्यों ले रही है,
तो उसको समझ आया कुछ तो है। अगर इतनी आशीष इधर होती तो इधर से बचाती ही क्यों? मोआब में अगर आशीष होती तो मेरी सांस क्यों जाती? उसको पता है, नोमी को पता चल चुका है कि खुदा मेरे लोगों में है, खुदा उस जगह भी है जहां मैं छोड़ के आई हूँ। उसने फैसला लिया, मैं बैक जाऊंगी, मैं वापिस जाऊंगी। और साथ में रूत ने भी कहा, मेरी माँ मैं भी वापिस जाऊंगी, मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगी। तू वापिस आएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर तू दुख सहेगी वहां पे जाके तो मैं भी दुख सहूंगी। अगर खुदा ने तेरी सुधि ली तो खुदा मेरी भी ले लेगा। पर मौत के अलावा हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या आपके फैसले स्ट्रोक हैं? क्या आपके फैसले पलट जाते हैं? आज आपने फैसला लिया, खुदा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे लोगों के साथ ईमानदारी से रहूंगा। आज तो फैसला ले लिया और कल को जाके हम पलट गए क्योंकि परिस्थितियों ने आपको दबा लिया। अगर आप परिस्थितियों से नहीं दबे, इससे ज्यादा बुरा हाल आपका नहीं होगा, नौमी से ज्यादा और मुझसे ज्यादा। इसके पास तो बच्चे तक नहीं थे, कुछ नहीं था इसके पास। हालेलुया। पर फैसला मजबूत था और ये इतना बड़ा फैसला था, अपने लोगों को छोड़ देना और खुदा को चुन लेना। और नौमी को नहीं चुन रही थी, वो दूसरे शब्दों में परमेश्वर को सिलेक्ट कर रही थी। हालेलुया। गुनगुने गुनगुने, मीठी मीठी बातें होती ना, कोई बात नहीं मैं शादी दूसरी कर लूंगी, घर आती जाती तो रहूंगी ना, आती जाती तो रहूंगी। और शादी के बाद कहाँ आना था, कहाँ जाना था। खुदा ने कहा, अगर तूने मेरे लोगों के बारे में, तुम कैसे भी हो खुदा के तुम प्यारे हमेशा रहते हो। नौमी भी खुदा की ताड़ना तो उसके ऊपर थी, पर खुदा का प्यार भी उसके लिए था। हालेलुया। जब परीक्षा से खुदा तुम्हें निकालता है, उसका गुस्सा तो तुम्हारे ऊपर रहता है, पर एक दिल के कोने में तुम्हारे लिए प्यार भी बहुत रहता है। तो खुदा कभी नफरत नहीं करता तुमसे, चाहे कितने भी तुम गलत काम भी गुनाह कर दो। पर खुदा ये जरूर चाहता है तुम्हें ताड़ना दूं, ताकि तुम इस ताड़ना से असली पश्चाताप में जाकर खुदा को दोबारा से अपने जीवन में ग्रहण कर लो। और जैसे तुम ग्रहण करोगे, खुदा तुम्हारी जिंदगी पलटना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। उसी समय तुम्हारी जिंदगी पलटनी स्टार्ट होगी। कब? जब तुम सही डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे फैसले के ऊपर तुम निर्भर करते हो, तुम कहां तक जाओगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा, इस राजा की मूर्ति के सामने सिर झुका ले, इसकी पूजा कर, वर्शिप कर इसकी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने में सामर्थ्य है। अगर वो नहीं भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने, इस राजा की प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और राजा ने कहा, भट्टे की आग भड़का दो, बढ़ा दो 7 गुना भट्टे की आग और इनको डाल दो उनके अंदर। कितना कठोर फैसला था शद्रक मेशक अबेदनगो का। अपनी जान दांव पे लगा दी, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसने कहा उसके वचन को हम मानेंगे। पर जैसे आग के अंदर वो गए, आग उनका बाल तक नहीं जला पाई। हालेलुया। आग उनका बाल तक नहीं जला पाई, उनको आंच तक नहीं लगी। और जब उन्होंने देखा बाहर से, भट्टे में 3 बंदे डाले थे और भट्टे में भी 4 बंदे घूम रहे हैं। कितने लोग हैं भट्टे में? वो कहने लगे कि ये 4 कहां से आए, हमने तो 3 डाले थे। और वो ऐसे टहल रहे थे, ऐसे प्रभु से बातें कर रहे होंगे, प्रभु जी कब आओगे धरती पर? भविष्यवक्ता तेरे बारे में बात करते हैं, तूने तो कहा था उत्पत्ति में कि तू हमारा समाधान करेगा। तो राजा को टेंशन बाहर, यार जल क्यों नहीं रहे,
ये चल फिर कोई, इसको तो ऐसे तड़पना चाहिए। तड़पने की जगह ये बंदे, 4 बंदे ऐसे घूम रहे हैं जैसे, कौन से गार्डन का नाम लो, करनाल वाले का, जैसे अटल पार्क में छोड़ दिया हो इनको, ये मस्ती में घूम रहे, ठंडा ठंडा मौसम, आग जल रही है, वो आग में घूम रहे हैं, ना कपड़ा जल रहा, ना बाल जल रहे, ना कुछ नहीं जल रहा उनका, बिजी, फुल बिजी खुदा के साथ में। खुदा सामने आ गया यार, वो बिजी नहीं होगा तो कौन बिजी होगा? फुल बिजी परमेश्वर के साथ, बड़े प्यार से, हाँ जी प्रभु जी आपने तो, आप कहते हैं हम तो 2000 साल बाद, इतने टाइम बाद आएंगे, इस टाइम तो हमें रहना नहीं, पर प्रभु हमने तो बड़ा अच्छा फैसला लिया, आज तेरे दर्शन पहले ही हो गए, हम इन आंखों से तुम देख तो नहीं सकते थे, पर हमने देख लिया एक फैसले के कारण। तो उसके एक फैसले ने खुदा दिखा दिए आमने सामने सदरक में सवेद। हालेलुया। और आग उनको जला नहीं पाई। और राजा ने कहा यार मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, इन तीनों बंदों को निकालो, चारों को। उन्होंने कहा हे खुदा की दासों, बाहर आ जाओ। अच्छा प्रभु जी हेलो हाय, चलते हैं। और प्रभु भी कहता हाँ, दे उनको जवाब, बता कौन था अंदर। प्रभु जी आई लव यू, टाटा बाय, बड़े प्यार की बातें हुई, प्रभु चले गए और तीनों बंदे आए मस्ती में। हाँ जी राजा जी। वो कहता तुम किसके आराधना करते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसे आराधना करते हैं। राजा ने कहा इतना महान परमेश्वर, आज के बाद जो खुदा को ना माने उसको कर दो काम, उसका बांध दो, उसका मार दो उसको। जो वर्शिप होगी वो इन तीनों के परमेश्वर की होगी मेरे राज्य में। अपनी मूर्ति मार के छोड़ दी राजा ने। तुम्हारे फैसले अगर स्ट्रॉन्ग है तो आशीष बड़ी होगी, अगर फैसले छोटे हैं ओरपा की तरह चले जाओगे तो कभी नाम भी नहीं आएगा बाइबल में कहीं। कहाँ है ओरपा? कौन है ओरपा? बताओ कौन थी ओरपा? पता तुम्हें? कोई नहीं थी ओरपा। ओरपा जिठानी चली गई गलत फैसला लेके, वरना वो भी कहती। मैंने भी माँ प्रभु के बारे में सुना है बहुत, आपने भी बताया, और आपके देश की बड़ी कहानियां हमने सुनी है। जब आप मान के चलो आप इंडिया में हो और आप कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ, तो लोग क्या पूछते हैं, क्या तुम्हारे वहां पे क्या क्या होता है? तो ये दोनों बहुएं भी पूछती होंगी मम्मी क्या होता था बैतलहम में। और इनको खुदा समझ आ गया होगा, तो फैसला लेने की बात आई तो ओरपा इमोशनल होकर गलत फैसला ले गई और रूथ स्थिर होके सही फैसला ले गई। और वो सही फैसला ओरपा का क्यों गलत था और रूथ का क्यों सही था, वो अगले संडे में आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे खुदा ने फिर ऐसी झड़ियां लगाई बरकतों की इनकी लाइफ में, ऐसी बरकतें न सास से संभली न बहू से संभली। हालेलुया। ऐसी झड़ी अगर लगानी है तो तुम्हारे फैसले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जब फैसले लोगे, एक बात मैं आपको बता दूं, दर्द तो होगा। क्या रूथ को दर्द नहीं हुआ? उसको पता मैंने विधवा होके जिनके गुजारनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं। खुदा के लिए, खुदा तू ही मेरा हस्बैंड है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरा पति है, तू मेरे घर को संभालेगा, तू हमारा पेट को भी पालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता लेने से देना अच्छा है, वो तुम्हें जल्दी गिवर बना देगा, देने वाला। तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, तुम्हें मैं देने वाला बनाऊंगा। जिस ग्रेस के नीचे तुम हो, इस ग्रेस ने कभी लिया नहीं है, इसने दिया है हमेशा। और जब मैंने दिया तो खुदा ने मेरे को दिया। जब मैंने हाथ खोला तो खुदा का हाथ मेरे ऊपर खुला। हालेलुया। और बाइबल कहती लेने से देना उत्तम है। एक बात बताओ, एक जो पहले जमाने में कुएं होते थे, कुएं में पानी होता था, अब बाल्टी से जितना भी निकालता जाओ कभी खत्म होता था पानी। और अगर उसको मत निकालो कभी ऊपर थोड़ा होता था पानी, उधर ही रहता था। कहने का मतलब तुम्हारी जिंदगी से जब कुछ निकलेगा खुदा भर देगा, निकलेगा भर देगा, निकलेगा भर देगा, निकलेगा भर देगा। अगर तुम कहोगे नहीं है कुएं के पानी की तरह रहोगे, नहीं मेरे कुएं का पानी खत्म हो जाएगा, मैं इसमें से बाल्टी नहीं निकालूंगी, तो तुम प्यासे भी रहोगे और तुम्हारे कुएं का पानी कभी जुड़ना भी नहीं, और ज्यादा उठना ही रहेगा। क्योंकि कुएं का पानी तभी बढ़ेगा। कुएं का पानी जितना भी तुम उसके अंदर से निकाल लो वो खत्म नहीं होगा। और वैसे ही जब तुम अपने अंदर से ब्लेसिंग दूसरों की जिंदगी में डालोगे, खुदा कहता तुम्हारा कुआं मैं हूं, तुम्हारी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी।
हालेलुया। तुम्हारे फैसले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बहुत। खुदा मैं शादी करूंगी तो मैं तेरे लोगों में करूंगी। खुदा मैं शादी करूंगी तो विश्वासियों में करूंगी, चाहे मुझे वेट करना पड़े, चाहे कितनी भी लेट में हो तो मैं लालच में आके गलत फैसले नहीं लूंगी। गलत फैसले लोगे तुम गुमनाम हो जाओगे। गुमनाम का मतलब क्या है? तुम्हारे नाम को कोई नहीं पूछेगा। ओरपा का नाम बाइबल में कहीं है ही नहीं, एक ही जगह बस। कब नाम था? जब तक ये खुदा के लोगों के साथ थी। अगले संडे में आपको बताऊंगा रूथ का क्या स्टैंडर्ड बना दिया खुदा ने। और ये एक ऐसी लड़की थी, ये ऐसे देश से थी जिस देश से खुदा नफरत करता था। अब तुम कहो खुदा तो नाराज भी है मेरे से, और उसके बाद भी उसके पास जाऊंगी तो बड़ी खतरनाक बात है, कहीं दौड़ लगे ऊपर से जाके। पर जिन लोगों को पता है ना वो बाप है हमारा, वो गुस्सा होने के बावजूद भी हमसे प्यार करता है, तो बंदा वहीं पे भागता है। कुछ बच्चे की आदत होती है, उसका बाप उसके मुंह पे भी मारेगा ना, पट 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 पट, मैं जाऊंगा बाप के पास ही। और कुछ माँ के साथ उसको मारती भी रहेगी ना माँ, उन्हें गला में मार नहीं लगना जाके बच्चे ने, तो उसको पता है मार तो रही है पर समाधान भी करिए। हालेलुया। मोआब भी एक ऐसा ही देश था जिससे प्रभु का सेटिंग नहीं थी, नफरत करता था प्रभु। क्योंकि मैंने आपको बताया मोआब पैदा कहां से हुआ था। मोआब लूत और उसकी बेटियों ने रिलेशनशिप किया, वो वहां से पैदा हुआ था। बाप और बेटे, जैसे पति और पत्नी से बच्चा पैदा होता, वो बाप और बेटी से पैदा हुआ था। मोआब देश, जो उनका मोआब वहां से स्टार्टिंग हुई, और खुदा नफरत करता था। और वो लेडीज आके रिस्क ले रही है बहुत कि परमेश्वर के पास जब कुछ भी हो जाए, वो कहती मरना भी पड़े कोई बात नहीं, जाएंगे खुदा के पास। और परमेश्वर ने उसको ग्रैंड कर लिया, एक ऐसी लेडीज को ग्रैंड कर लिया जिस जाति से खुदा नफरत करता। कारण क्या? सिर्फ उसके फैसले के कारण। उन्हें कह दिया मरना पड़े तो मरना पड़े कोई बात नहीं। जैसे वो स्त्री क्या बोलती, कुत्ते भी तो तेरे चूरचारी को खाएंगे गिरे हुए को। उन्हें दीन कर दिया खुदा के सामने, और इसने भी दीन कर दिया कि हाँ मैं आपके साथ ही जाऊंगी मां। गुनगुना नहीं होना है। अगर तुमने मिक्स लाइफ जी तो खुदा से तुम कुछ नहीं ले पाओगे। मैं पहले बता दूंगा, कुछ नहीं ले सकते। अगर तुमने फैसला ले लिया कि खुदा मैं तेरे साथ हूं, तब खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। क्योंकि बाइबल में कहती किसी को ठोकर मत खिलाना, ठोकर का कारण मत बनना। और जब तुम मिक्स लाइफ जीते हो, प्रभु वाली भी और संसार वाली भी, तो तुम ठोकर खिलाते हो लोगों को। बाइबल कहते हैं अगर तुम ठोकर खिलाई, इससे अच्छा तो क्या भाई एक चक्की का पार्ट अपने पैर में बांध समंदर में कूद जियो, ताकि मरी जाए। तुम ठोकर खिलाने से अच्छा तो मरी जाना है। और वहां पे और जो मिक्स बंदे होते हैं वो संडे को प्रभु की जय हालेलुया हालेलुया, और घर जाने के बाद गालियां, घर में हालेलुया और बाहर गालियां, चर्च में हालेलुया और बाहर जाके गालियां। और लोग देखते हैं यार ये कैसा बंदा है, ये प्रभु को मानता है, ऐसा प्रभु होगा इनका। ये लोग बड़े एकदम स्वभाव वाला बंदा है, ऐसा ही प्रभु होगा। क्योंकि लोग प्रभु को नहीं देखते सीधा, वो लोग तुम्हारे अंदर से प्रभु को देखते हैं। हालेलुया। किसके अंदर से प्रभु को देखते लोग? एक बात बताओ, बाइबल कितने लोगों के पास है? बाहर बहुत कम लोगों के पास है। पर तुम कितने लोगों के पास हो? तुम सबके पास हो, होगे नहीं? अगर तुम अच्छा स्वभाव दिखाते होंगे तो लोग प्रभु के लिए तालियां बजाते होंगे, वाह क्या प्रभु है यार, इनका बड़े अच्छे लोग हैं, किसी से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, बड़ा अच्छा स्वभाव जीते हैं। और अगर तुम प्रभु में होने के बाद दारू पी के लड़ाइयां झगड़े करते हो और कहते हो किसको मानते हो तुम? यीशु को, और काम तुम्हारे लड़ाई झगड़े वाले, तो लोग कहते हैं ऐसा यीशु इनका, यीशु ने यही सिखाया तेरे को, यही बुरा हाल है तुम्हारा, ऐसा सत्संग है तुम्हारा। तुम्हें देख के तुम्हारे प्रभु को जज किया गया है। तुम्हें देख के तुम्हारे प्रभु को बोला जाएगा, याद रखना। अगर तुम अच्छा चाल चलन तुमने दिखाया तो खुद
तुम्हारे प्रभु की तारीफें की जाएंगी। अगर तुमने गलत चाल चलन दिखाया, तुम्हारे प्रभु की बेइज्जती की जाएगी। और उसकी बेइज्जती करा के मेरे को ये बताओ, कौन सा बंदा शिक्षित होगा? उसकी बेइज्जती करा के आप सोचे आशीष आएंगे आपके पास? कोई आशीष नहीं आनी उसकी बेइज्जती करा के। प्रभु ने कहा तुम जीवित पत्रिका हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तो फैसला कर लो, या खुदा में कड़क तरीके से चलो, वरना लोगों के ठोकर का कारण मत बनो। हालेलुया। ठोकर खिलानी है लोगों को? नहीं। अगर लोगों को कुछ पॉजिटिव नहीं दे सकते तो नेगेटिव भी मत देना। अगर लोगों की जिंदगी में जाकर अपनी जिंदगी से खुदा की तारीफ नहीं करा सकते तो उसकी इंसल्ट भी मत कराना। बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख देख कर स्वर्ग में जो पिता है उसकी महिमा करे। किसके भले कामों को देखकर? किसके भले कामों को देखकर? तुम्हारे भले कामों को देखकर किसकी महिमा करे? स्वर्ग में किसकी? परमेश्वर की। काम तुम्हारी महिमा उसकी, ये कैसी बात? कहने का मतलब तुम्हारे कामों से यीशु मसीह जुड़े हुए हैं। जैसे तुम काम करोगे वैसा ही लोग यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे। अगर तुम्हारे काम बेकार हैं, लोग कहेंगे इनका प्रभु भी ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारे काम जबरदस्त हैं तो लोग कहेंगे क्या इनका प्रभु होगा, तालियां बजाएंगे तुम्हारे प्रभु। इसलिए दूत ने कहा, मौका ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मौत हमें अलग कर दे तो कर दे, वरना मैं जाऊंगी तेरे साथ। फाइनल फैसला। ये नहीं कहा उसने कि 10-15 दिन मम्मी देख लेते हैं, महीना 6 महीने देख लेते हैं, शादी की जरूरत पड़ी तो शादी कर लेंगे, और अगर सेटिंग होती दिखी तो तेरे साथ भी रह लेंगे। कोई नहीं, एक ही फैसला, मरना पड़े जीना पड़े, भूखी मरूं प्यासी रहूंगी तेरे साथ, कैसा भी कुछ सहना क्यों ना पड़े, रहूंगी खुदा के साथ। मोआब देश की तो मैं हूं। प्रभु हाँ, मेरी जाति से प्रभु प्यार नहीं करता क्योंकि उसके पुरखों ने गलत काम किए थे। पर एक बात मैं कहती हूं, मुझे खुदा मार भी देगा या कुछ भी कर देगा, मैं खुदा को छोड़ने वाली नहीं हूं। और अगर तुमने ऐसा फैसला लिया तो तुम पाप में 80 से चोटी तक के भी अपवित्र बंदे क्यों ना हो, खुदा तुम्हें हिम के समान समेत कर देगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे फैसले स्ट्रॉन्ग है, खुदा तुम्हें अनाथ ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे भरोसे आ गए हो तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहोशू का फैसला ले लो, खुदा की सेवा करोगे लेकिन नहीं करोगे, एक ही फैसला, या तो प्रभु की सेवा कर लो या फिर अपने देवी देवताओं की सेवा कर लो। अगर तुम्हें खुदा को मानना है तो पक्के विश्वास से उसके साथ चलना। अगर उसके साथ चला, खुदा तुम्हें स्मरण करेगा, वो याद करेगा और तुम्हारे लिए वो रास्ते खोलेगा। हालेलुया। रूत का जो फैसला था, इस फैसले के कारण कितनी बड़ी बरकत उसके पास आई, मैं आपको बताऊंगा ना, अब फिर जाओगे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने उसको दी थी। हालेलुया। कारण क्या? सिर्फ एक फैसला। और तुम्हें क्या लगता, जो सास तुम्हारी इतनी चिंता करती है वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी? उसके सास में दिन रात चलता रहता तो दिमाग में ही कहाँ शादी करा दूं मेरी लड़की की, कहाँ शादी करा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, इसके लिए क्या कर दूं, कैसे क्या कर दूं। और जब हम अगले संडे प्रचार सुनेंगे, उसने इसकी मैरिज कराई और ऐसी मैरिज कराई, ऐसे बंदे से कराई, दिमाग सास का था, काम रूठ के थी। हालेलुया। अगुवाई थी, पूरी अगुवाई में थी सास की रूठ। जैसे कहोगे ऐसे करेंगे, उन्हें बोला ऐसे ऐसे कर, हाँ जी ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर, हम जी ऐसे करेंगे। एक फैसला और खुदा ने जिंदगी पलट दी रूठ की। कैसे कैसे पलटी, वो अगले संडे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप आज खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो बाइबल के अनुसार आप उसके खानदान में हैं। पता है, आप यीशु का लहू से जुड़े हुए हैं।
है। कहते ना जहां जहां खून का रिश्ता होगा वहां पे क्या कहेंगे, हमारा खानदान है या हमारा कुल है। और जब तुम प्रभु बोझ लेते हो, तुम उस जूस को खुदा का ब्लड कह के लेते हो, ब्लड तुम्हारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा तुम अब मेरे खानदान के हो, अब तुम मेरे खानदान के हो, क्योंकि मेरा ब्लड तुम्हारे अंदर अब है। प्रभु क्या जरूरत है प्रभु बोझ लेने के? खुदा तुम्हें दिखाना चाहता है, मैंने खून देकर तुम्हें खरीदा है और तुम मेरे खानदान में हो। पहले तुम्हारे खानदान में जो बीमारियां होती थी, शुगर की, बीपी की, वो चलती थी। अब मेरे खानदान में जो बरकत है, राजा वाली, दाऊद वाली, सुलेमान वाली, अब्राहम वाली है, मेरे खून के द्वारा वो तुम्हारी जिंदगी में चलेंगी। हालेलुया। उधर का मेरी बरकतें चलेंगी क्योंकि तुम मेरी ब्लड लाइन में जुड़ चुके हो। अब पर पहले तुम किसके ब्लड लाइन में थे? आपके दादा के, आपके जिनके भी थे, और उनकी जिंदगी में शराब थे, वो शराब आपकी जिंदगी में आते थे। पर जैसे तुम मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, आपको बोझ लेना स्टार्ट किया, खुदा को अपना जीवित परमेश्वर मान लिया, तो उसके बाद तुम यीशु मसीह के ब्लड लाइन में जुड़ गए। और अब जो बरकतें आएंगी, जो खून की आशीषें आएंगी, कहते ना इनका खानदान ही अच्छा है, तो याद रखना तुम्हारा खानदान सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम यीशु मसीह के खानदान में हो। हालेलुया। किसके खानदान में हो? कौन है तुम्हारा बाप? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। और खुदा तुम्हारा आते खानदान बदल देता है। जैसे उसका लहू से तुम जुड़ते हो, तो प्रभु तुम्हें ऊपर ऊपर से नहीं धोता, पूरा साफ कर देता है। और जैसे तुम अंगीकार करते हो, फिर खुदा ये शुगर की बीमारी चली तो आ रही थी मेरी लाइफ में, मेरे पूर्वजों की जिंदगी में, अब मैं इसको काटती हूँ क्योंकि मेरा खानदान यहाँ तो है ही नहीं, मेरे तो तेरे से ही है, और तेरे ब्लड में कोई बीमारी है ही नहीं, है खुदा के ब्लड में। खुदा बिंदास, उसके खून में बीमारियां नहीं है, उसका खून पवित्र है और उसी के खून से तुम जुड़े हुए हो। खुदा कहता अगर तुम क्लेम करोगे इस बात को, खुदा मैं तो तेरे ब्लड से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर ये जनरेशनल बीमारियां, शराब जो चली आते पीढ़ी से पीढ़ी, ये नहीं चलेंगे, ये कांटा लग जाएगा जैसे मैं मसीह को मानूं। जो आते हैं ना कहीं जिंदगियों में, तुम क्या देखते, पुरानी जिंदगियों में, पुराने परिवार में भी शराब, अगले परिवार में भी शराब, अगले परिवार में भी शराब, और पिछली बार क्या देखते, वो पिछली पीढ़ी में भी बच्चा मर गया था, पहला बच्चा मरा, दूसरी में पहला बच्चा मरा, तीसरे में पहला बच्चा मरा, शराब है लगातार। तुम कहते हमारी पिछली पीढ़ी भी गरीब थी, अभी भी पीढ़ी गरीब, अगली पीढ़ी गरीब। यीशु मसीह कहते जैसे ही तुम मुझ पे यकीन करोगे, तुम्हारी ब्लड लाइन तो यहाँ पे जुड़ी हुई थी, ठीक है, ये ब्लड लाइन तुम्हारे पूर्वजों की है और ये यीशु मसीह वाली है, ऐसे जुड़ी होती है तो सब कुछ इसके बाद तुम्हारे अंदर आता है। पर जैसे ही तुम खुदा को मानते हो, खुदा इसको काट के इधर जोड़ देता है। हालेलुया। उसके बाद फिर वही बरकत आएंगी जो तुम्हारे पूर्वज कौन हुए? यीशु मसीह के बाद कौन पूर्वज हुए तुम्हारे? दाऊद तुम्हारे पूर्वजों में से है, अब्राहम तुम्हारे पूर्वजों में से है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता जुड़ चुका है कहीं और उसके बाद तुम कहोगे मेरा दादा अब्राहम, और क्या ब्लेसिंग थी उसके पास, और वही मेरे अंदर आ रही है। हालेलुया। मेरा दाऊद राजा मेरी ब्लड लाइन में था, वो क्या बरकतें थी दाऊद के पास, और तुम कहोगे मेरी वंशावली में जिस ब्लड लाइन में मैं खुदा ने जोड़ दिया हूं, यीशु मसीह उसमें, और बल्ले बल्ले उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। एक फैसला जिंदगी चेंज, एक फैसला 1000 पीढ़ी से शराब जो लगातार चलते आ रहे थे, कट मारता खुदा अपने में जोड़ देता तुम्हें एक साथ, एक सेकंड में। हालेलुया। जुड़ना उसकी ब्लड लाइन में। आप अगर आप खुदा पे यकीन करते, आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो, और अगर आपको लगता है मुझे जुड़ने की जरूरत है, तो खुदा को कहना, खुदा आज मैं सारे रिश्ते, सारे बंधन तोड़कर मैं तुझसे जुड़ जाता हूं, और रूत की तरह एक अच्छा फैसला आपने लेना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी आ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि याद रखना, जब जिंदगी जी लोगे और जब तुम तोल के देखोगे, खुदा का पलड़ा भारी रहेगा तुम्हारी जिंदगी। खुदा तुम्हें प्रूफ कर देगा तुम्हारी मेहनत तो ऐसे उठ गई मेरे जो आशीषों के सामने, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दुख जब मैं तकड़ी लगाऊंगा, खुदा की बरकत एक साइड और तुम्हारे दुख ऐसे ऊपर उठ जाए। कहते हैं ना भारी पट्टा रख दिया इस साइड,
तो खुदा की बरकतें जब तोड़ लोगे ना, तो तुम कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु, तू ही महान है, तूने सब कुछ किया है। हालेलुया। रूत के एक फैसले ने यीशु मसीह के वंशावली को उसको जोड़ दिया। ये फैसला इतना आसान नहीं था, ये जिंदगी भर का फैसला था, ये जिंदगी भर का फैसला था, ये मजाक नहीं था कोई। और एक फैसले ने खुदा ने दिल पे लगा परमेश्वर के वो फैसला रूत का, तो खुदा ने कहा जो वंशावली होगी, जो ब्लड लाइन मैंने बनानी है यीशु मसीह, उसमें रूत भी जोड़ दी जाएगी। हालेलुया। समझ रहे तुम्हारे फैसले क्या करते हैं? एक और फैसला बताता हूं बाइबल में। जब यरीहो की दीवार थी, हालेलुया, और जब यहोशू और उसके लोग उसको तोड़ने के लिए गए, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने गुप्तचर वहां पे भेजे कि उसका भेद लेके आओ जी, यरीहो का क्या सिस्टम है वहां पे। तो एक वेश्या वहां पे थी, उस वेश्या ने उन लोगों को बचाया जो लोग भेद लेने गए थे, प्रभु के लोगों को बचाया। और ये उसकी जान का रिस्क था, अगर लोगों को पता लगता इस लोगों ने हमारे दुश्मनों को बचाया, उसको मार देते, उन्हें रिस्क लिया। हालेलुया। और बाद में अगर आप देखते हो, वो यरीहो में बची, सिर्फ वो ही बची, उसके लोग बचे और कोई नहीं बचा, सब मर गए। और परमेश्वर ने उसको बचाया और एक काम और किया, उसको भी खुदा ने अपने वंशावली में जोड़ लिया, वेश्या को अपने वंशावली में जोड़ लिया। अगर तुम्हारे फैसले खुदा के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो खुदा भी तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फैसले लेगा। अगर तुम्हारे फैसले प्रभु के लिए ऐसे हैं, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, प्रभु भी कहेगा ठीक है, तेरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तेरा भी सेम ही है। अगर तुमने कहा खुदा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, तो खुदा भी कहेगा स्वर्ग से छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए तेरे को भी। तुम्हारी छोड़ूंगा, तुम्हारे कमरे को भी नहीं सुनी, जब वो कहेगा ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतने ग्रह सूरज चांद सितारे सब के कानों में आवाज गूंजती है, हर जगह आवाज गूंजती है, परमेश्वर ने कहा मैं भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इतनी चीज उसकी गवाह हो जाती है उसकी बात की कि प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद तुम्हारी जैसी थोड़ा ये कमरा पार नहीं कर पाए। जब वो कहेगा तो सबको सुनेगा, मंगल ग्रह बुध ग्रह जितने ग्रह ना, सब जगह उसके आवाज गूंजती होगी। और वो कहता होगा खुदा तुम्हारा नाम लेकर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। हालेलुया। स्थान पे खड़े होंगे, खुदा को थैंक्स करेंगे, प्रभु को कहेंगे परमेश्वर मैं रूत की तरह फैसला लेती हूँ, लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं तेरे साथ रहूंगी। और उसने फैसला लिया कि परमेश्वर